अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज आ चुका है 7 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को सोमवार सुबह पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें सशर्त जमानत मिली थी। हालांकि उन्होंने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब उन्हें बिना शर्त जमानत मिल गई है। प्रशांत किशोर बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। यह प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग है कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। इसे लेकर के एक अधिकारी ने कहा था कि पुलिस ने प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को प्रदर्शन स्थल से हटाया है। प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र के पास प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्रदर्शन गैर कानूनी था। दोस्तों बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के धरना पर बैठे थे प्रशांत किशोर। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। पूरे तरीके से एक फिल्म दिखाई जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। या इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझने वाले तो समझते ही हैं कौन लोग क्या कर रहे हैं। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर कैमूर जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान तेजस्वी यादव ने आंदोलन को लेकर के कहा कि एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, निर्देशक भी है और उसमें एक्टर भी है, वेनिटी वेन भी है। और कौन ये सब कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, ये सब समझते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस पर हमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ये फिल्म है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर है, वेनिटी वेन है, खत्म कहानी। देखिए ये भाजपा की बी टीम है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि एक बात समझ जाइए कि सीएम नीतीश कुमार टायर्ड है और सरकार रिटायर्ड ऑफिसर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से हाईजैक हो गए हैं। बिहार में पुलिस अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है। आज भी 156 आपराधिक घटनाओं की एक लिस्ट हमने जारी की है। ये सच्चाई है। अब नीतीश की क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। दोस्तों बिहार के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। भाजपा विधायक के मुस्लिम समुदाय पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर के गोपाल मंडल ने उनकी सोच और फिर नीयत पर सवाल उठाया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि इंजीनियर शैलेंद्र दंगा फसाद वाली बातें करते हैं, उन्हें ज्ञान की कमी है। वे खुद को इंजीनियर कहते हैं लेकिन उनकी मानसिकता संकीर्ण है। वे हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख कहने का साहस करते हैं। आपको बता दूं कि भाजपा विधायक शैलेंद्र ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था। जब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, इससे शैलेंद्र को क्या समस्या है? हिंदुओं को बच्चा पैदा करने से किसने रोका है? समाज में घृणा और नफरत फैलाने का कोई भी औचित्य नहीं है। गोपाल मंडल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने हमेशा समाज में सौहार्द बनाए रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि बिहार में दंगा फसाद हो। भाजपा विधायक शैलेंद्र की इस तरह की बयानबाजी केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। दोस्तों दुनिया के सबसे ताकतवर देश में एक नई महामारी का खतरा मंडरा रहा है। ये बेहद खौफनाक वायरस बताया जा रहा है। इसे लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जहाँ वो देश है अमेरिका। अमेरिका में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ये महामारी का रूप ले सकती है। दरअसल बर्ड फ्लू अब पक्षियों तक सीमित नहीं है बल्कि इंसानों और फिर जानवरों में भी फैल रहा है। हाल ही में यूएस में बर्ड फ्लू की वजह से 20 बिल्लियों की जान चली गई थी। इसके अलावा वहाँ पर एक शख्स की भी जान चली गई थी इस वायरस से संक्रमित होने की वजह से। उसके ब्लड सैंपल की जाँच में पाया गया है कि बर्ड फ्लू वायरस में म्यूटेशन हुए हैं। यह मतलब उसके जीन में बदलाव हुए हैं जो वायरस का नया रूप है और फिर यही सबसे बड़ी चिंता है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करके योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। दूसरे चरण की प्रगति यात्रा के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की तीसरे चरण की प्रगति यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आगामी 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा जो कि 29 जनवरी तक चलेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से तीसरे चरण की प्रगति यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक आगामी 16 जनवरी से तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत खगड़िया से होगी। इसके बाद सीएम 18 जनवरी को बेगूसराय, 20 जनवरी को सुपौल, 21 जनवरी को किशनगंज, 22 जनवरी को अररिया, 23 जनवरी को सहरसा, 27 जनवरी को पूर्णिया, 28 जनवरी को कटिहार और 29 जनवरी को मधेपुरा में प्रगति यात्रा पर रहेंगे।
दोस्तों, बीपीएससी उम्मीदवारों के समर्थन में अनशन कर रहे जन स्वराज्य पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी और उन्हें थप्पड़ मारे जाने का एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारे जाने की घटना सही है तो फिर ये बहुत गलत है। ये सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र को चोट पहुंचाई गई है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार सरकार जो कि दमनकारी नीति बीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ अपना रही है वह गलत है। जहाँ हम पूरी तरीके से बीपीएससी उम्मीदवारों के साथ हैं, जहाँ उनकी मांग पूरी तरीके से सही है। बीपीएससी उम्मीदवारों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम उन सभी के साथ खड़े हैं जो कि उनके समर्थन में हैं। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा है कि बीपीएससी उम्मीदवारों के साथ हो रहे अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार कल बिहार की व्यवस्था का संचालन करेंगे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब परीक्षा फिर से आयोजित होनी चाहिए। जब उन्होंने ये भी कहा कि जो संघर्ष बीपीएससी उम्मीदवार और फिर राजनीतिक दल लड़ रहे हैं वे पूरी तरीके से उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने बिहार सरकार को पूरी तरीके से विफल बताते हुए कहा कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वही अब बेटियों पर लाठियां चलवा रही है। दोस्तों, बिहार में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का बयान सामने आया है। खेसारी लाल यादव ने 6 जनवरी 2025 को यानी कि कल अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और बिना नाम लिए प्रशांत किशोर और उनकी टीम पर तीखा हमला बोला। जहां खेसारी लाल यादव ने कहा है कि जिसका डर था आखिर वही हुआ। नेता फिर अपना नया ठिकाना खोज लेंगे, कोचिंग वालों का दुकान चलने लगा होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि मीडिया जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज दिखाएगी, लेकिन बिहार के छात्र ही इससे प्रभावित होंगे और आगे भी प्रभावित होते रहेंगे। खेसारी लाल यादव ने आरोप लगाया है कि एक आंदोलन को दबाया गया है और सब मिलकर के किया है। जब खेसारी लाल यादव ने अपनी एक और पोस्ट में बिहार के भविष्य को लेकर के अपनी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि ना जात हूँ ना पात हूँ, मैं बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ हूँ। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि वे बिहार के लिए अपनी आवाज उठाएंगे, भले ही वे नौकरी दे सके या नहीं। वे अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों के हक के लिए खड़े रहे। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि जब वे दूसरे राज्यों में होते हैं तो फिर बिहारी होते हैं, लेकिन अपने घर बिहार लौटने पर जात पात की दीवार उभर आती है। उन्होंने आग्रह किया है कि बिहार के भविष्य के लिए इन दीवारों को खत्म किया जाना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने इस पोस्ट में प्रशांत किशोर की वेनिटी वैन पर भी तंज कसा था। उन्होंने एक एक्स यूजर के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यहाँ पर वेनिटी वैन वाले लोग पहले से हैं, मुझे जैसे छोटे लोगों को मत बुलाओ। खेसारी लाल यादव ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर लोग अपनी ताकत पहचान करके अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे तो फिर वे हमेशा किसी नेता के पीछे रहेंगे। दोस्तों, प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के वैशाली जिला में पहुंचे और फिर वहां पर जनता की मांगों तथा क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वैशाली जिले में कुछ समस्याएं या फिर कमी रह गई है, उसे ठीक किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वाया नदी की वजह से कई जगह बाढ़ आई है, इसलिए वाया नदी की उड़ाही कराई जाएगी। इससे 8 प्रखंडों के लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि बरेली झील देश का बहुत महत्वपूर्ण पक्षी विहार और फिर जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। बरेली झील का विकास और फिर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे पर्यटन और फिर मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, कुछ पाने का जुनून हो तो दिन के 24 घंटे का समय कम नहीं पड़ता है। कड़ी मेहनत और फिर लगन से हर कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण बिहार की श्वेता भारती की भी है। 9 घंटे का प्राइवेट जॉब, रात में पढ़ाई और कोई कोचिंग नहीं, और अब बन गई है आईएएस। जी हाँ, सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन यही सच है। जब बिहार के नालंदा की रहने वाली होनहार बेटी श्वेता की कहानी कुछ ऐसी है जो कि आपको हैरान कर देगी। जो वह ऐसे सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो समय को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। श्वेता आईएएस बनने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी तो मिल गई, लेकिन उन्हें हमेशा से आईएएस बनने की चाहत थी। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी, लेकिन नौकरी के साथ उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। 9 घंटे की ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने के बाद भी वे लगातार पढ़ाई करती थी और इसी का नतीजा ये है कि उन्हें बहुत जल्द बीपीएससी में सफलता मिली है और इसके बाद उन्होंने यूपीएससी में सफलता हासिल करके अपने आईएएस बनने के सपने को साकार कर लिया। दोस्तों, भारत में अब तक ह्यूमन मेटानियोमो वायरस यानी कि HMPV के 3 मामले की पुष्टि हुई है। इसमें से 2 कर्नाटक में और 1 गुजरात में। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया रोगजनक नहीं है। उन्होंने कहा है कि नियमित फ्लू शॉट्स या फिर यहाँ तक कि 3 कोविड वैक्सीन की खुराक व्यक्ति को इस संक्रमण से प्रतिरक्षित बनाती है। वहीं पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का भी बयान सामने आया है। JP नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पष्ट कर दिया है कि
HMPV को कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान पहली बार 2001 में हुई थी और फिर ये कई सालों से पूरी दुनिया में घूम रहा है। HMPV श्वास के माध्यम से हवा में फैलता है। ये सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा है कि ये वायरस सर्दियों और फिर शुरुआती बसंत महीने के दौरान अधिक फैलता है। अच्छा, हालिया रिपोर्ट्स पर चीन में HMPV के मामले स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और फिर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन के साथ साथ पड़ोसी देशों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। WHO ने स्थिति का संज्ञान लिया है और फिर ये जल्द ही अपनी रिपोर्ट हमारे साथ साझा करेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के ऑफर से उपजे सियासी भ्रमों को तोड़ने के लिए JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। जब प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने फिर से कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे और फिर NDA में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2 बार गलती से इधर उधर चले गए, लेकिन अब पुराने साथी के साथ ही रहेंगे। जब नीतीश कुमार ने लगातार तीसरे दिन ये लालू प्रसाद यादव के खुले ऑफर पर जवाब दिया है। वैशाली से पहले शनिवार को गोपालगंज, रविवार को मुजफ्फरपुर में यही बयान दिया था। जब सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर वैशाली पहुंचे थे, वहां पर JDU के प्रदेश अध्यक्ष के इलाका महनार के नगवा गांव से उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत की, जहां पर CM नीतीश कुमार के स्वागत की खास तैयारी की गई थी। वहां पर नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार गलती से इधर उधर चले गए, अब सब ठीक कर दिए हैं। जब कहीं भी नहीं जाना है। हमको पहली बार मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बनाए थे, इसलिए अब हम पुराने साथियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अटल जी मुझे बहुत मानते थे। जब केंद्र सरकार में उनके साथ काम किया, जिस डिपार्टमेंट में रहे, उन्हें हमारा काम जल्दी पूरा होता था। जब वही चाहते थे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले प्रगति यात्रा पर मुजफ्फरपुर पहुंचे नीतीश कुमार ने बगैर सवाल पूछे कहा कि 2 बार पहले गलती से इधर उधर चले गए थे या उनको छोड़ दिया, अब पुराने साथी के पास लौट आए हैं। दोस्तों, बिहार में मछली पालन से जुड़े हुए व्यवसाय को संगठित और फिर पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने मछली पालकों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत अब मछली पालन से जुड़ी हुई किसी भी लाभकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए मछली पालकों को नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम मछली पालन के क्षेत्र में पूरी तरीके से डिजिटल करने और फिर पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। इससे मछली पालन के व्यवसाय को न सिर्फ व्यवस्थित किया जाएगा, बल्कि इससे जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं और फिर सुविधाओं का लाभ भी मछली पालकों को आसानी से मिल सकेगा। NFDP, जिसे नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, एक सरकारी डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र को डिजिटल रूप से संगठित और फिर पारदर्शी बनाना है। ये प्लेटफॉर्म मछली पालकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और फिर मदद के लिए एक साझा स्थान प्राप्त करता है। मछली पालन से संबंधित जानकारी, योजनाओं और फिर लाभों को ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध कराया जाता है, ताकि अधिक से अधिक मछली पालक इसका लाभ ले सके। अब बिहार में भी मछली पालन करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए ये ऐलान कर दिया गया है कि वे NFDP पर रजिस्ट्रेशन करें, ताकि वह मछली पालन से संबंधित योजनाओं, सब्सिडी और फिर अन्य लाभकारी कार्यक्रमों का लाभ ले सके। इससे सरकार को मछली पालन के क्षेत्र में काम करने वालों की सही जानकारी मिलेगी और फिर योजनाओं का सही तरीके से वितरण हो सकेगा। साथ ही ये कदम मछली पालन क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका को भी कम करेगा, जिससे किसानों और फिर मछली पालकों को सीधे सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान CM नीतीश कुमार अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और फिर अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का गुणगान कर रहे हैं। इस बीच CM नीतीश कुमार का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। एक जगह पर उन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात की। इस दौरान एक अधिकारी से बातचीत करते हुए CM नीतीश कुमार ने कहा है कि अब देखिए महिलाएं, इन सबका चेहरा कितना बढ़िया दिख रहा है, ऐसा चेहरा किसी का देखते थे, अब कितना बढ़िया बोलती है। वहीं पर उनके इस बयान पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2005 से पहले किसी के पास चेहरा था, 2005 के बाद सब बढ़िया चेहरा तो हम ना लगवाए हैं जी। पहले कोई बोलती थी, वो तो हम ना सिखाएं जी। 2005 से पहले सृष्टि थी, वो तो हम पैदा किए हैं जी। जरा एक एकड़ के बात याद रखना, क्या पता ई मोबाइल व सारी चीज ना खत्म कर दे। महीनों बाद किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने बोलना सिखाया, इतना रटाया, फिर भी वही बोला जो बोलना था। एक माननीय मंत्री तो इतने बेचैन थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी टोक दे कि अभी टोक दे। किस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके व्यक्तित्व के दौरान उनके जूनियर मंत्री की भी समानांतर कमेंट्री और फिर ध्यान भटकाने के लिए बनावटी हंसी ठहाका चलता रहता है। अब तो मंत्रियों और फिर अधिकारियों को CM पर भरोसा नहीं रहा कि पता नहीं हुए कब क्या कैसे बोल दे। दोस्तों, बिहार में बोर्ड की तरह ही 5वीं
और फिर 8वीं की परीक्षा होगी। आपको बता दो कि भारत सरकार ने हाल ही में परीक्षा प्रणाली में बदलाव किए हैं, जिसका असर बिहार में 25 लाख बच्चों पर होगा। इस बदलाव के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब 5वीं और फिर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। जहां पहले की पॉलिसी में बच्चों को 8वीं कक्षा तक बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाता था, जब भले ही उनका प्रदर्शन अच्छा हो या फिर ना हो। जब नई व्यवस्था के तहत अब अगर छात्र वार्षिक परीक्षा में फेल होते हैं, यानी कि सालाना परीक्षा में जो दी जाती है वो अगर फेल हो जाते हैं, तो उन्हें 2 महीने के अंदर फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। नई प्रणाली के तहत परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों को फिर से अपनी क्षमता के आधार पर परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को बच्चों के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए नियमित तौर पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी और फेल होने वाले बच्चों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करनी होगी। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां उनके साथ साथ उनकी चर्चित वेनिटी वैन को भी जब्त कर लिया गया है, जहां उसे पटना परिवहन विभाग के कार्यालय में रखा गया है। वेनिटी वैन के ड्राइवर अवधेश पासवान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान बताया है कि वे 10 साल से इस गाड़ी को चला रहे हैं। इसके मालिक पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह है। जब ड्राइवर अवधेश पासवान से पूछा गया है कि क्या प्रशांत किशोर ने वेनिटी वैन को किराए पर लिया है, इस पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर और पप्पू सिंह दोस्त है, या उन्होंने दोस्ती के नाते ही दी है या फिर किराए पर है, ये नहीं पता। उन्हें सिर्फ वहां आने का ऑर्डर मिला था। ड्राइवर ने बताया है कि प्रशांत किशोर वेनिटी वैन में केवल वॉशरूम के लिए आते थे, जहां उन्होंने इसमें कभी भी आराम नहीं किया है। प्रशांत किशोर केवल 5 मिनट के लिए गाड़ी में आते थे। ड्राइवर ने आगे बताया है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी के कागजात चेक किए हैं। जब सोमवार की सुबह करीब 4:15 बजे उन्हें गांधी मैदान से निकाला गया था। इसके बाद परिवहन विभाग के कार्यालय में लाकर के खड़ा कर दिया गया। हालांकि वेनिटी वैन के अंदर की चेकिंग पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, क्योंकि वह बंद है। इसकी चाबी ड्राइवर के पास नहीं थी। बताया गया है कि वेनिटी वैन में सिर्फ ड्राइवर वाला एरिया ही खुला है। आपको बता दें कि वेनिटी वैन की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशांत किशोर राजनीतिक गलियारों के नेताओं के निशाने पर आ गए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि वेनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं और फिर निर्माता निर्देशक उन्हें बैठाते हैं। हम जानते हैं कि निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है और फिर एक्टर को क्यों बैठाया गया है, सबको पता है। दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह की विदाई की बात कही जा रही है। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह काफी दिनों से बीमार है और कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आसपास पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के समय में ये जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, इस पर चर्चा हो रही है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 जनवरी को होने वाली है। इसी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव तय माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करेंगे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। जगदानंद सिंह ने खुद भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वे उम्र और फिर स्वास्थ्य के कारण से फिर से पद संभालने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दूं कि विधानसभा उपचुनाव में राजद को 10 में से 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, केवल बोचहा सीट पर जीत मिली। जब पार्टी अब नए नेतृत्व की तलाश कर रही है जो कि आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, बिहार में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं वहीं पर कोहरे की वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जहाँ कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से बिहार में ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। जहाँ पटना में ठंड की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। पटना का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार और मधेपुरा जिला शामिल है। इसके अलावा 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें जमुई, शिवहर, सिवान, भोजपुर, अरवल, बक्सर, बांका, भागलपुर, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और लखीसराय जिला शामिल है।
दोस्तों बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि ट्राई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की योजना है, जिसमें ट्राई 3 में बची हुई 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ से इन खाली पदों का डेटा तैयार करने के लिए निर्देश दिया है, जिसके बाद ट्राई 4 की वैकेंसी घोषित की जाएगी। बहुत जल्द इसको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस संदर्भ में नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि अभी ट्राई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थी की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले की जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि होगी। पिछले 2 वर्षों में ट्राई 1, ट्राई 2 और ट्राई 3 के माध्यम से 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण में सरकारी स्कूल में संविदा शिक्षक के रूप में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे 14 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक कार्रवाई राज्य सतर्कता विभाग ने की है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल है। जब पुलिस के मुताबिक एक खंडपीठ ने बिहार सतर्कता विभाग के निदेशक को 2006 से 2015 के बीच भर्ती में फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र के इस्तेमाल के आरोप की जाँच करने के निर्देश दिए थे। अब बिहार में संविदा शिक्षक के रूप में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के आरोप में 10,519 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 2724 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दोस्तों बिहार में शादी विवाह हो या फिर अन्य आयोजन बारबाला का डांस खूब होता है, लेकिन जब यही बारबाला का डांस किसी सरकारी या फिर राजनीतिक कार्यक्रम में कराया जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। दरअसल हाजीपुर में एक आरजेडी नेता द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में बारबालाओं ने जम करके ठुमके लगाए, जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हाजीपुर के पासवान चौक पर स्थित एक निजी होटल में आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया की तरफ से पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरजेडी के इस कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चा तो हुई, साथ ही पार्टी नेताओं के मनोरंजन करने के लिए बड़ी व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बारबाला का डांस आयोजित किया गया था। देर रात तक पार्टी के नेता और फिर कार्यकर्ता बारबाला के डांस का मजा लेते रहे। लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अलग अलग काउंटर भी लगाए गए थे, जो होटल में आने वाले लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई थी। अब बारबालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के आरजेडी की खूब किरकिरी हो रही है। हालांकि केडीबी लाइव वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों बिहार के शिक्षा विभाग ने बिहार में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें गोपालगंज जिले के 94 विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों का 1 सप्ताह का वेतन काट लिया गया है। ये कार्रवाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के लिए 12 अंकों वाली अपार ID बनाने में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के प्रधान अध्यापकों पर की गई। राज्य सरकार ने पहले ही सभी स्कूलों को 12 अंकों वाली अपार ID बनाने का आदेश दिया था, लेकिन कई स्कूलों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे लागू नहीं किया, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने वो कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान अध्यापकों के इस सप्ताह के वेतन में कटौती कर दी है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में वर्षों से बंद परिसर में शिव मंदिर निकलने से हलचल मच गई है। मंदिर में आकर्षक और फिर चमकदार शिवलिंग भी मौजूद है। मंदिर निकलते ही वहां पर पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। लोग 500 वर्ष पुराना मंदिर होने का अनुमान लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से मंदिर की जीर्णोद्धार की कवायद भी शुरू कर दी। ये मंदिर आलमगंज थाना क्षेत्र के नारायण बाबू की गली में स्थित निजी जमीन काफी समय से बंद पड़ा था। निजी जमीन पर आसपास के लोगों ने रविवार की दोपहर देखा कि जमीन धंस रही है। बाद में वहां पर सफाई करने गई तो फिर पुराने मंदिर का ऊपरी शीर्ष दिखा। लोगों ने और खुदाई की तो फिर ये करीब 5 फुट ऊंचे मंदिर में काले रंग के पत्थर का शिवलिंग भी था। मंदिर के स्तंभों पर नक्काशी की हुई थी। जमीन के अंदर से शिवलिंग निकलने की सूचना मिलते ही इलाके के लोगों की वहां भारी भीड़ जुट गई। जब महिलाओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दिया, वहीं पर पूरा इलाका हर हर महादेव और फिर जय जय भोलेनाथ से गूंज उठा। वहीं पर स्थानीय लोगों ने बताया है कि वर्षों पहले उस जगह पर एक महंत रहते थे। उनकी जान चली जाने के बाद काफी समय तक उनके परिसर के लोग भी वहां पर रहते थे। बाद में पता नहीं कि परिवार की बची महिला सदस्य कहाँ चली गई। इसके बाद से उस जमीन पर जंगल उग गया था और फिर लोग वहाँ पर कूड़ा फेंकने लगे थे।
दोस्तों, मुख्यमंत्री गृहस्थल करियर सहायता योजना के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में वास भूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिसरों को आवासहीन प्रायोजन के लिए रैयती भूमि खरीदने के लिए यानी कि जमीन खरीदने के लिए पैसे दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएं। आपको बता दूं कि इस सभी प्रखंडों में कम से कम 3 भूमिहीन परिवारों को जमीन प्रदान करते हुए संबंधित राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों जैसे कि भू लगान, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, परिमार्जन और फिर आधार सेटिंग की स्थिति की जानकारी भी ली जाएगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है। जब पार्टी सदी हुई रणनीति के तहत जिले में संगठन को गढ़ने में लगी है। इस बार संगठन जिलों की संख्या 45 से बढ़कर के 52 कर दी गई है। जहाँ कई जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा भी कर दी है। पहली बार केंद्रीय एवं बिहार के मंत्रियों के साथ ही सांसद, वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारियों को जिलों में कुछ करने का निर्देश दिया है। बिहार भाजपा के बड़े नेताओं को जिलों में जाकर के जिलाध्यक्षों के मनोनयन की घोषणा का जिम्मा दिया गया है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पति पत्नी मिल करके शराब का धंधा चला रहे थे। जहां लोकल सप्लाई करने की तैयारी के लिए मंगाया गया था। जब फिर शराब की खेप पुलिस ने छापा मारा तो फिर पत्नी को छोड़ करके पति फरार हो गया। लाखों की शराब के साथ पत्नी को पुलिस ने दबोच लिया। मामला जिले की बरूराज थाना क्षेत्र की बताई गई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। SHO बरूराज संजीव कुमार दुबे ने इसको लेकर के जानकारी दी है। आपको बता दूं कि बिहार में शराब माफिया और फिर पुलिस चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। जब पुलिस की नाक के नीचे शराब की तस्करी का भंडाफोड़ तब हुआ जब बरूराज थाना क्षेत्र में एक मकान के पास से शराब के धंधेबाज एक झोपड़ी नुमा घर बना करके पति और पत्नी मिल करके शराब की तस्करी कर रहे थे। इसकी जानकारी पुलिस को मिली। गुप्त सूचना के आधार पर बरूराज गाँव में रेड किया। इस दौरान शराब का धंधेबाज अशोक पटेल मौके से भागने में कामयाब रहा, जबकि उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के हो रहे राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर के हमला बोला है। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीपीएससी की जो परीक्षा थी उसमें एक केंद्र को लेकर के विवाद था, जो कि विवाद अब समाप्त हो गया है। जब फिर से री एग्जाम हो गया है और कोई इल्जाम किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन प्रशांत किशोर एक नई गाथा अपनी एक लिख रहे थे और कह रहे थे कि 1.5 करोड़ रेट है जिसका कोई साक्ष्य नहीं और प्रमाण नहीं है, सिर्फ पब्लिक स्टैंड के लिए ये काम किया गया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वे इवेंट मैनेजर है और कई पार्टियों के लिए इवेंट करते हैं। अब वो इवेंट अपने लिए कर रहे हैं। उनको लगा कि जब उपचुनाव हुआ तो फिर चारों जगह उपचुनाव में एक जगह उनको वोट कुछ मिल गया, मुसलमान के नाम पर एक जगह मिल गया, अब नहीं मिलेगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर को कोर्ट ने बिना शर्त के रिहा कर दिया है। जब वहां से निकलते ही प्रशांत किशोर ने आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए शुरू किया गया आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा है कि मेरा अनशन कल भी था, आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। मेरा अनशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बच्चों के साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं हो जाता। आंदोलन स्थल अब कहाँ होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि मामला गांधी मैदान से शुरू हुआ तो फिर अब मामला खत्म भी गांधी मैदान में होगा। इस मामले को अब वही निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है बल्कि बिहार के युवाओं की जिद है। नीतीश कुमार की जिद और फिर बिहार के युवाओं की जिद की लड़ाई है। जब जीतेगा तो बिहार का युवा ही, ये बात यहाँ के अफसर भी जान ले और फिर भाजपा की सरकार भी जान ले। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप लोग ट्वीट करना छोड़कर थोड़ा कम कीजिए और यहाँ आकर के बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब से हमने अनशन शुरू किया तब से मैं तेजस्वी यादव को सलाह दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर विपक्ष के नेता है, या अपने शब्दों में आप बहुत बड़े दल के नेता है। अगर आपको ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर किसी अभियान को लीड कर रहा है तो आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से? आप तो बैठ करके आग ताप रहे हैं। जब बच्चों को भिगा भिगा करके पीटा जा रहा है तो उस समय आप अपनी माता जी के साथ बैठ करके आग ताप रहे हैं और फिर वीडियो जारी कर रहे हैं। जब मैं अभी भी आपको चुनौती दे रहा हूं कि ये युवाओं की जो आवाज़ है, युवाओं की जो मांग है, इसका आप नेतृत्व कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अभियान फिर से शुरू होगा और फिर ये नेता फिर से कल से चिल्लाएंगे।
दोस्तों, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग मिथिला हाट की तर्ज पर मिथिला हाट की तरह ही बिहार के सभी नेशनल हाईवे यानी कि NH के किनारे हाट विकसित करेगा। इसके लिए विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर के हाईवे के किनारे स्थित आहार पोहर झील के आसपास होने वाली ऐसी जमीन की सूची मांगी है जहां पर सुलभ परिवहन सुविधा के कारण उसे आसानी से हाट के रूप में विकसित किया जा सके। इससे एक तरफ जहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं पर स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ भोजपुरी समेत अन्य स्थानीय संस्कृति और फिर लोक कलाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होने के साथ साथ कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने के साथ रोजगार मिलेगा। इससे लोकल स्तर पर रोजगार के नए नए अवसर मिलने के कारण एक साथ प्रत्यक्ष और फिर अप्रत्यक्ष ढंग से सैकड़ों लोग रोजगार से जुड़ सकेंगे। दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से साथ आने का न्योता दिया है, जिसको लेकर के सियासी हलचल तेज होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। यह उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव हताश है, वे अपने जीवन में ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि लालू प्रसाद यादव हार स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने अंदर से ये मान लिया है कि मेरी हार होना तय है। वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से उन्हें नदी पार करा दे, इसीलिए वे बार बार नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें कई बार मना कर चुके हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव के CM नीतीश कुमार को दिए गए ऑफर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की जनता किसी को भी बिहार में स्थापित नहीं करती है। जो उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव डर गए हैं, बिहार की जनता तय करेगी कि सत्ता में कौन बैठेगा। बिहार में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और फिर उनके नेतृत्व में ही एनडीए भी आगे चलता रहेगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कल असम दौरा हुआ। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने आप में एक जीव जंतु है। ललन सिंह लालू प्रसाद यादव को जीव जंतु करार दे दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर कहा कि वे अपने आप में एक जीव जंतु है, वे क्या करेंगे क्या कहेंगे इसका कोई भी मतलब नहीं है। वे जो चाहते हैं कहते हैं। देश के लिए गंभीर मामलों का मजाक उड़ाना उनकी आदत है, ये कोई भी नई बात नहीं है, ये उनके हल्केपन का प्रमाण है। वे 1990 में भी ऐसे ही थे जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। पति और पत्नी ने 1990 से 2005 तक बिहार पर शासन किया, जब बिहार में कुछ नहीं था, सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था नहीं थी और फिर लोग परेशान थे। नीतीश कुमार ने 2005 से 20 साल में नया बिहार बनाया है। दोस्तों, मोतिहारी में एक दारोगा को मोबाइल चलाना महंगा पड़ गया। जब मोबाइल चलाने के चक्कर में दारोगा की नौकरी चली गई है। मामला मोतिहारी के बापू सभागार का है, जहां पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम था और फिर VIP कार्यक्रम होने की वजह से नगर थाने की दारोगा श्वेता कुमारी को मुख्य गेट पर लगाया गया था। वहीं पर अधिकारियों ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि VIP गेट पर सही तरीके से पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बजाएंगे। वहीं पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी यह आदेश दिया था कि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के वक्त मोबाइल नहीं चलाएंगे, लेकिन नगर थाने की दारोगा श्वेता कुमारी पुलिस मुख्यालय के आदेश को नहीं मानी और ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाने लगी। नगर थानाध्यक्ष जब VIP गेट पर पहुंचे तो फिर श्वेता कुमारी मोबाइल चलाने में व्यस्त थी और क्या था, उसकी नौकरी चली गई है। दोस्तों, पहले चोर घरों, दुकानों, अस्पतालों में चोरी करते थे, लेकिन अब चोर के अंदर से डर भय बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब चोर भगवान के घर में भी नहीं छोड़े हैं चोरी करने के लिए। जब भगवान के घर में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जब किशनगंज में 1950 से स्थापित एक दुर्गा मंदिर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुर्गा मंदिर से लोगों के अंदर से अब डर भय बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, अब मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये मामला किशनगंज से सामने आया है। किशनगंज में मंदिर का ताला तोड़ करके दुर्गा के आभूषण को लेकर के फरार हुई है। CCTV के फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच में जुट गई है कि किशनगंज में लगातार चोरों का आतंक जारी है। चोर पहले घरों, अस्पतालों, दुकानों में चोरी करते थे, मगर अब चोर धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ते हैं। किशनगंज शहर के उत्तरपाली अंतर्गत स्थित प्रसिद्ध मंदिर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार घटना टाउन थाना क्षेत्र के उत्तरपाली के वार्ड संख्या 1 में पुलिस लाइन के निकट स्थित दुर्गा मंदिर में चोरों ने मंदिर का ताला
ताला तोड़ करके देवी दुर्गा के मूर्त पर लगे कीमती जेवरात को लेकर के फरार हो गए हैं। जहां घटना की जानकारी जब पुजारी को तब लगी जब वो मंदिर में पूजा करने सुबह गए। इसके बाद पुजारी ने चोरी की जानकारी टाउन थाना की पुलिस को दी। जब पुजारी के द्वारा रविवार दोपहर को इसकी सूचना पुलिस को लिखित में दे दी गई, जिसके बाद मौके पर टाउन थाना के अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन और डीएसपी अभिनव परासर, एसडीपीओ गौतम कुमार सहित नए पुलिस कर्मियों ने पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। यह मंदिर के पुजारी जगन्नाथ झा ने जानकारी देते हुए बताया है कि वे रोज मंदिर में पूजा करते हैं और मंदिर का देखभाल उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस मंदिर का स्थापना 1950 में ही की गई थी। जब मंदिर काफी प्रसिद्ध है और लोग अपनी मनोकामनाएं के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिर भी इस मंदिर में चोरों ने चोरी कर लिया है, चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह जब वो पूजा करने के लिए पुजारी गए तो फिर उनका होश उड़ गया। मंदिर का ताला टूटा हुआ था, दुर्गा के माथे पर लगा मुकुट और फिर नाक का नथिया गायब था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 से 75 हजार रुपए बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे टाउन थाना के थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुजारी के द्वारा घटना की जानकारी दी गई है और लिखित आवेदन भी दिया गया है। मंदिर पर ताला टूटा हुआ मिला और कब्जे भी टूटा हुआ मिला था। साथ ही आसपास के दुकानों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।